आरोपी नुपुर शर्मा के आगे कानून व्यवस्था लाचार बेबस आखिर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज। बरेली से तेज बरेली न्यूज के लिए जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की बकवास के कारण देश ही नहीं सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आज देश भर में मुसलमान आंदोलन करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि आरोपी नुपुर शर्मा के आगे कानून व्यवस्था लाचार बेबस जो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था इतनी लाचार बेबस हो गई है कि एक आरोपी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, मगर देश के अनेकों शहरों को तो पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर रखा है। आज बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही तो वहीं जिले के आला अधिकारी भी शहर की सड़कों पर नजर आए। शहर की सभी मस्जिदों पर पुलिस का पहरा रहा। मस्जिदों में जुमे की नमाज पुलिस के छाए में अदा की गई। वहीं शहर के कई मुस्लिम संगठनों ने जिला प्रशासन को आरोपी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करने के लिए ज्ञापन सौंपे। तो वहीं दुनिया के कई देशों ने भी आरोपी नुपुर शर्मा द्वारा की गई बकवास का विरोध किया। यहाँ पर आपको बताते चले और याद भी दिलाते चले कि मुसलमानों की अपने आप को हितैषी बताने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी आज मुसलमानों के साथ नजर नहीं आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सिर्फ मुसलमानों की बेबसी का तमाशा देख रही है। तो वहीं कानून व्यवस्था के गीत गाने वाली बहुजन समाज पार्टी भी आज कानून व्यवस्था को तार तार होते हुए देख रही है। शायद इन तीनों पार्टियों को मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है, जबकि दुनिया भर में आज भाजपा सरकार का विरोध जमकर हो रहा है और देश की ही सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टियां खामोश है, क्योंकि मामला मुसलमानों के नवी का है। शायद इसीलिए कांग्रेस, सपा, बसपा खामोश है। आज शहर के एक सामाजिक संगठन सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर आरोपी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। देखिए, मसला जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और ऐसा कुछ होगा ये भी हमें आपको सबको अंदाज़ था। अब देश ही नहीं विदेश भी बोलने लगा। तो मुश्किल ये है कि जब हम बोल रहे थे तब हमारी किसी ने सुनी नहीं। एनआरसी सीएए के टाइम से देखें या ये कहें कि पिछले 8 सालों से लगातार मुस्लिम टारगेट हो रहा है। होते होते ये हालत हो गई कि मस्जिदों पर भगवा फहराया जाने लगा, लाउड स्पीकर उतारे जाने लगे, जहाँ अजान होती है वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तो लगातार जब ऐसी गतिविधियां होती रहीं तभी इनके प्रवक्ताओं का इतना मनोबल बढ़ा कि आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने लगे। तो जब नबी की शान में गुस्ताखी की है तो जाहिर सी बात है कि देश का जो विदेशों का कहें या देश का कहें या पूरी दुनिया का कहें, सबसे बड़ा जो धर्म दूसरा है वो मुस्लिम धर्म है। पहला ईसाई है, दूसरा मुस्लिम धर्म है। तो मानने वाले जो फॉलोअर हैं वो कम तो हैं नहीं। या हम कहें कि जो 80-20 कह के जो इलेक्शन जीता जाता है कि हम 80 और 20, 80 और 20, मेरे ख़्याल से अब नज़ारा दिख रहा है कि 80 कौन है और 20 कौन है। मसला ये नहीं है कि आप कितना गुस्ताख होते चले जा रहे हैं, मसला ये है कि इनको गुस्ताखी करने की इजाज़त कहाँ से मिलती है। जब हमारे मोदी सरकार में मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि कौन क्या कर रहा है, तो वहाँ से इनको ताकत मिलती है कि मोदी जी जब हमारे देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बढ़ चढ़कर इन डिबेट में हिस्सा लें। उसका नतीजा ये है कि आज सारे जो देश में है वो उबाल आ गया। और मैं कहती हूँ कि अति का अंत ज़रूर होता है। अब आपको विदेशों से जब किरकिरी हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, तब आपको उनको सिर्फ निष्कासन करते हैं। तो सिर्फ निष्कासन भर से कुछ नहीं होने वाला है। गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? बुलडोज़र आप क्यों नहीं चला रहे हैं? कोई छोटा सा मसला शुरू होता है, आप फ़ौरन जेल में डाल देते हैं, मकान तोड़ देते हैं, संपत्तियां उनकी खुर्द-बुर्द कर देते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आपका वो बुलडोज़र कहाँ गया? वो लोग कहाँ गए जो उन पर दबाव बनाया करते थे? आज आपके वो सारे कानून कहाँ चले गए? तो आप कब तक किसी को दबाएंगे? जब ज़्यादा दबाएंगे तो नतीजा वही है जो आज देश के सामने है।